इंसान धन की पेटियां के पेटियां भरने के चक्कर में लगे हैं ना, वो अपने जीवन में कभी सुखी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। धन हम अपने परिवार को चला सके इतना होना चाहिए, लेकिन आप इस दौड़ में मत पड़ना कि मैंने खा लिया उतना कमा लिया, अब बेटा खाए उतना भी कमा लूं, अब पोता खाए उतना भी कमा लूं, फिर पड़ पोता खाए उतना भी कमा लूं। ये तो दौड़ जीवन में कभी खत्म होने वाली नहीं है। और वैसे तो हमारा मानना है कि ज्यादा पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुष कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, लक्कड़ है तो खूब ही कमा के खा लेगा, और लक्कड़ नहीं है तो भले ही आप पेटियां भर भर के जाओ, उड़ाने में भी समय लगने वाला बिल्कुल नहीं है। इसीलिए धन में सुख नहीं। अब दूसरा सुख ढूंढता है इंसान मकान में। जिनके मकान छोटे हैं उनका एक ही रोना है रोज का कि मकान थोड़ा बड़ा होना चाहिए। खूब छोटा मकान है, बड़ा मकान जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। बना के देखना, बनाओगे तब तो बड़ा आनंद आएगा, लेकिन हर महीने बिजली का बिल हाथ में आएगा तो बिना भ्रष्टाचार के उसको भर भी नहीं पाओगे। और वैसे भी जब छोटा मकान होता है 2 कमरों का और 1 रसोई का, उस समय मेरे भाई बहनों सुबह का झाड़ू भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, रंगाई पुताई बहुत अच्छे से हो जाती है, हर दिवाली से दिवाली कोई जोर नहीं आता है। लेकिन जिनके 14-14 कमरों के मकान है, खूब बड़े बड़े, बेचारों की हालत जाके देखना, सुबह का झाड़ू निकालते समय नानी याद आ जाती है, 3 बार तो माम की मालिश करनी पड़े तब जाके पूरे घर का झाड़ू निकले। और रंगाई पुताई वो तो 14-14 सालों तक भी नहीं हो पाती, खंडर हो जाते हैं घर, लेकिन फिर भी रंगाई पुताई नहीं होती है। तो बड़े मकान में सुख नहीं। अब माताओं की विचारधारा थोड़ी सी अलग होती है। मेरी माताएं विचार करती हैं, देखो महाराज माँ के तो धन भी कौन चावे, मारे तो मकान छोटो सो हो तो ही काम चला लेवा, बस मारे तो हर साल धनतेरस के दिन 1-1 सोने को आइटम पतिदेव लान दे देवे तो माँ तो सुखी सुखी हो जावा। देखो नाम लेते ही सोने का कैसे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई माताओं के। लेकिन माताओं, सोने में भी सुख नहीं है। अगर सोने में ही सुख होता ना माता जी, तो रावण की पूरी लंका ही सोने की थी। बोलो रावण अपने जीवन में कभी सुखी हो पाया क्या? नहीं हो पाया। अब आप कहेंगे वो तो पापी था, हम तो धर्मात्मा हैं। मेरे भाई बहनों, आपके धर्मात्मा होने पर कोई संदेह नहीं है। आप बिल्कुल धर्मात्मा हो, नहीं होते तो भरी दोपहरी में कथा सुनने क्यों आते? आराम से घर पर विश्राम करते। धर्मात्मा हो इसीलिए कथा सुनने आए हो। धर्मात्मा तो आप हैं माताओं, लेकिन सीता माता से बड़े धर्मात्मा नहीं हो। सीता माता ने अपने पतिव्रत धर्म को पूरा करने के लिए महलों को छोड़ा, सुख सुविधाओं को छोड़ा, गादी बिस्तर को छोड़ा और मेरे भाई बहनों जंगल में आ गए। पति के साथ कांटों में चल रहे हैं, पत्थरों में चल रहे हैं, तकलीफ सहन कर रहे हैं। जिन सीता माता ने कभी मखमल के कालीनों से अपना पैर नीचे नहीं रखा था, अब मेरे भाई बहनों उस दर्द भरे कांटों भरे जंगलों में भी चल रहे हैं, उन नुकीले नुकीले पत्थरों पर भी चल रहे हैं। और जिन सीता माता के पूरा शरीर आभूषणों से कभी लदा रहता था, अब बलकल वस्त्रों में वो मेरे भाई बहनों घूम रहे हैं। जो सीता माता कभी अपने पीहर में और ससुराल में 56 भोग जीमते थे, अब फल के कंद मूल खा रहे हैं। लेकिन फिर भी आनंद था वहां पर भी। कब तक? जब तक सोने की मांग सीता माता ने नहीं की थी तब तक। जैसे ही पंचवटी में सीता माता बैठे और सामने सोने का हिरण देखा तो अपने पति प्रभु श्री राम जी से कहा, स्वामी मुझे वो सोने का हिरण ला के दे दो। राम जी ने बहुत समझाया कि देवी सोना है, सुख नहीं, दुख ही दुख देगा। लेकिन सीता माता माया की वशीभूत हुई थी, इसलिए उनको कोई बात समझ में नहीं आई। तब राम जी ने मन ही मन विचार किया कि देवी इतना सा सोना तुम्हें सुख और दुख की परिभाषा अच्छे से नहीं समझा पाएगा, इसलिए काम करता हूँ, बुद्धि पलटता हूँ रावण की, उठा के ले जाएगा सोने की नगरी लंका में, जहाँ दीवारें भी सोने की हैं। 4 दिन सोने के इर्द गिर्द बैठी रहोगी तो पता चल जाएगा कि सोना सुखी करता है या सोना दुख देता है।